हरि ओम तत्सत। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने पिछली वीडियो में आपको श्री कृष्ण भगवान के विवाह के बारे में कुछ कथा सुनाई थी। सबसे पहले उन्होंने रुक्मणी से रुक्मणी से विवाह हुआ, यानी रुक्मी को जो भी कहानी है मैंने आपको पिछली बार बताई थी, उनको भगा कर लाए थे। उसके बाद सत्यजित की कन्या सत्यभामा से शादी हुई। उसके बाद जाम्बवान की पुत्री जामवंती से शादी हुई। उसके बाद उज्जैन के राजा राजाधि देवी की कन्या सत्या, उसे भी सत्या कहते हैं और मित्रविंदा भी कहते हैं, जो उनकी फूफा की लड़की थी या बुआ की लड़की थी। उसके बाद मतलब ये भगवान की 4 शादियां हुई थी। इसमें बुआ की लड़की को बहाकर लाए थे, रुक्मणी को बहाकर लाए थे, सत्यभामा ने शादी की थी, जामवंत ने शादी की थी, और उज्जैन के राजा राजाधि देवी की कन्या सत्या और मित्रविंदा कहते हैं, इसको भी भगाकर लाए थे। आज मैं आपको भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं का साथ भगवान का विवाह कैसे हुआ, उसके बारे में आपको संक्षेप में कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज जी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा। तो आप कृपा करके सारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का वह विचित्र चरित्र सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भौमासुर ने वरुणाक्ष छत्र माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मन पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। मतलब भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणिपति नामक स्थान छीन लिया था भौमासुर ने। इस पर सबसे राजा इंद्र द्वारका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्रज्ञ ज्योतिषपुर में गए। और प्रज्ञ ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी और उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था। फिर जल से भरी खाई थी। उसके बाद आग या बिजली की 4 दीवारें थी और उसके भीतर वायु या गैस बंद करके रखा गया था। इससे भी भीतर सुंदर दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुंदर फंदे बिछा रखे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ डाला और
शस्त्रों की मोर्ची बंदी को बाण से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की चार दीवारियों को तहस नहस कर दिया और मुर दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग रख दिया। जो बड़े बड़े यत्न मशीनें यहाँ लगी हुई थी उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखानाद से विदीर्ण कर दिया और नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर दिया, यानी तोड़ दिया। भगवान ने 5 जन संघ की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली के कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर मुर दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे और अब तक वह जल के भीतर से रह रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी और आंखें उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था कि मानो वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी की निकल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़ी वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं के में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मुर दैत्य का त्रिशूल गौड़ जी की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिनसे वह त्रिशूल कटकर 3 टूक हो गई। इसके साथ ही मुर दैत्य के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने गदा के प्रहार से मुर दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने से पहले चूर चूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्होंने खेल खेल में ही चक्र से उसके 5 सिर उतार दिए। सिर कटते ही मुर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। तो मुर दैत्य के 7 पुत्र थे। ये अपनी पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर शास्त्र से सुसज्जित हो गए तथा पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ाए। जो मुर दैत्य था, मुर दैत्य के जो 7 पुत्र थे उसमें एक पुत्र का नाम था भौमासुर। तो भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ाए और वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खंग, गदा शक्ति चलाई। तो परिचित भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्र तिल तिल करके काट गिराए। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके 7 दैत्यों के सिर, जांघें, भुजा, पैर और कवच कट गई और उन सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया। जब पृथ्वी के पुर नरकासुर भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण चक्र और बाणों से हमारी सेना और
सेनापतियों का संहार हो गया है। तब उसे असहाय क्रोध हुआ। वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मद वाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। तो उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं और सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षा कालीन श्याम मेघ शोभायमान हो। भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर सतघनी नाम की शक्ति चलाई और उसके सब सैनिकों ने भी एक ही साथ उन पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। अब भगवान श्री कृष्ण भी चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे उसी समय भौमासुर के सैनिकों की भी भुजाएं, जांग, गर्दन और धड़ कट कर गिरने लगे। हाथी और घोड़े भी मरने लगे। तो परीक्षित, भौमासुर के सैनिकों ने भगवान को जो जो अस्त्र शस्त्र चलाए थे उनमें से प्रत्येक की भगवान ने 3 तीख बाणों से काट गिराया। उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी पर सवार थे और अपने गरुड़ जी को अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। उनकी चोंच, पंख और पंजों की मार से हाथियों की बड़ी पीड़ा हुई और वे सबके सब आर्त होकर युद्ध भूमि से भागकर नगर में घुस गए। अब वहां अकेला भौमासुर ही लड़ता रहा। जब उसने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होने पर भी मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर वह शक्ति चलाई जिसने वज्र को भी विफल कर दिया था। परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गरुड़ तनिक भी विचलित न हुए, मानो किसी ने मत वाले गजराज पर फूलों की माला से प्रहार किया हो। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वह छोड़ भी नहीं पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरीट के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय कर पुकार उठे और ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे। देवता लोग भगवान के पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। पृथ्वी ने कहा कि शंख चक्रधारी देवे देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आप कमल की माला पहनते हैं और आपके नेत्र कमल से खिले हुए हैं और शांतिदायक हैं। आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं, समस्त कारणों की भी परम कारण हैं। आप स्वयं ज्ञानवान हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार पृथ्वी माता ने भगवान श्री कृष्ण की बहुत स्तुति की। तो पृथ्वी कहती, भगवान में जल और वायु, आकाश, पंच तन मात्राएं, मन, इंद्रिय और इनके अधिष्ठात देवता, अहंकार और महत्त्व कहाँ तक
कहूँ यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है, सब है ही एक माया। मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगवत अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए और इस पर सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाले हैं। भौमासुर मंगल देवता को ही कहते हैं, जो पृथ्वी के पुत्र। जब पृथ्वी को बड़ा अवतार लेकर के भगवान ने पृथ्वी को ऊपर लाए थे, उसके बाद पृथ्वी माता और भगवान के कृपा दृष्टि द्वारा भौमासुर का जन्म हुआ था। यह वही भौमासुर है जिसे मंगल देवता भी कहते हैं। तो सुखदेवी जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी, यानी जेल में बंद कह लो या जो भी उनको बंदी बना रखा था। जब उन राजकुमारियों ने अंतपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने देखा, तब वह मोहित हो गई और उन्होंने उनके अहेतु की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। उन राजकुमारियों ने प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण किए। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्र आभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी भेजी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महल में गए और उन्हें देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहां से लौटने के समय सत्यभामा को प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण को कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र समस्त देवताओं को जीतकर उसे द्वारका में ले आए। यानी वहां से जब भगवान लौटे तो उस समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से, सत्यभामा जी ने की प्रेरणा से श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया। सत्यभामा ने इच्छा प्रकट की थी कि यह कल्प वृक्ष अपने यहाँ ले चलो, तो वह कल्प वृक्ष का वृक्ष भगवान ने उखाड़कर अपने गरुड़ पर रख लिया। भगवान ने उस सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्प वृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभ भौरे स्वर्ग से द्वारका में चले आए। परीक्षित, देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्शों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी, परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली। तो सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं और सबसे
बड़ा दोष तो उनका घृणाढ्य आता है, धिक्कार है ऐसे धनाढ्यता को। वह देवता लोग में तमोगुण बहुत भरा हुआ है। कोई भी महान पुरुष जब तपस्या करता है तो उसमें ये इंद्र देवता उसमें विघ्न बाधा डालते रहते हैं। लेकिन ये जो इंद्र हैं, ये इंद्र भी एक तरह से भगवान स्वयं हैं। नहीं तो अगर इतना पाप करता या कुछ गलत काम करता तो भगवान उसको भी उस पद से हटा देते। लेकिन ये इंद्र जो भगवान हैं स्वयं नारायणी हैं, तभी तो वो अपने पद पर बैठे हुए हैं। यही भगवान की माया है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस बात का हम निचोड़ नहीं निकाल सकते। जितना मर्जी जोर लगा लें कि ऐसा क्यों का कोई उत्तर नहीं होता है, और ना ही हम निचोड़ लगा सकते हैं। जो हो रहा है सो ठीक है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से परिग्रहण किया। मतलब 1000 रानियों के साथ जब भगवान ने विवाह किया था, उतने ही श्री कृष्ण भगवान बन करके उनके साथ शादी कर ली। हाँ, तो वो कल्प वृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद से लोभी भौरे स्वर्ग में द्वारका में चले आए थे। तो परिषद जब इंद्र को अपना काम बनाना होता है तो अपना भी कुछ दे करके अपने काम बना लेते हैं। तो भगवान की पत्नियों के साथ अलग अलग महलों से उन्होंने सबसे शादी कर ली। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमारमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी, और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करती रहती थी। तो ये भगवान के मैंने विवाह के बारे में संक्षेप में कहानी सुनाई। अब आगे की संवाद में रुक्मिणी संवाद के बारे में सुनाऊंगा। यह इसके बाद बताऊंगा। आप सबको मेरा नमस्कार। हरि ओम तत्सत।